हरे कृष्णा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग भक्ति तो बहुत सिंसियरली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन किसी गलत व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु का स्थान दे देते हैं, जो कि साधु कहलाने योग्य भी नहीं होता। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे उस व्यक्ति का इमोशनल इन्फ्लुएंस हो आपकी लाइफ में, या फिर सोशल इन्फ्लुएंस हो, या फिर ज्ञान ही ना हो कि कौन व्यक्ति गुरु बनने योग्य है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि साधु समाज पर से लोगों का विश्वास उठने लगता है। लोगों को लगता है कि ये साधु ऐसा निकल गया, दैट मीन सारे साधु ऐसे ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक डॉक्टर आतंकवादी निकल गया तो हमने सारे डॉक्टर समाज का बहिष्कार नहीं कर दिया कि नहीं सारे डॉक्टर्स ही आतंकवादी हैं। तो कई बार भेड़ों के बीच में भेड़िए भी घुस आते हैं। तो कैसे इन भेड़ियों और भेड़ों के बीच भेद किया जाए, यानी एक प्रामाणिक साधु और एक अप्रामाणिक ढोंगी साधु के बीच भेद किया जाए, उसके लिए हमारे शास्त्रों में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो आज मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनको जानकर आप एक साधु और एक ढोंगी में भेद कर सकते हैं। अगर हमें किसी प्रामाणिक गुरु की शरण चाहिए तो सबसे पहले हमें ये क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति जिसे मैं गुरु बनाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो वैष्णवों के प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ा है। एट प्रेजेंट 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं वैष्णवों के। श्री संप्रदाय जिसके फाउंडर आचार्य हैं श्रील रामानुजाचार्य, ब्रह्मा संप्रदाय जिसके फाउंडर आचार्य हैं श्रील मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय जिसके फाउंडर आचार्य हैं श्रील विष्णु स्वामी, और कुमार संप्रदाय जिसके फाउंडर आचार्य हैं श्रील निम्बार्काचार्य। इसके अलावा कई सारे अप संप्रदाय हैं जो कि प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं। तो आपको ये क्रॉस चेक करना है कि क्या वो व्यक्ति जिसे मैं गुरु बनाना चाह रहा हूँ वो इसी परंपरा में आ रहा है, इसी गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम, यानी ये जो दिव्य ज्ञान है भक्ति का, ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, प्रामाणिक परंपरा के द्वारा आगे बढ़ता है। और जब परंपरा ब्रेक हो जाती है तब भगवान श्री कृष्ण किसी को भेजते हैं या फिर वे स्वयं अवतरित होते हैं इसे पुनः स्थापित करने के लिए। दूसरा, यदि हम किसी व्यक्ति को गुरु का स्थान देना चाहते हैं तो हमें यह भी वेरीफाई करना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति किसी वरिष्ठ वैष्णव के अनुगत रहकर भक्ति कर रहा है या फिर वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु है। क्योंकि व्यक्ति अगर किसी की शेल्टर में नहीं होता है, किसी को अपने ऊपर नहीं रखता है, तो ना वो खुद में करेक्शन कर पाता है, ना उसे ठीक से गाइडेंस मिल पाती है, और उसके इंटेंशंस क्या हैं वो भी कोई नहीं जान पाता है। तो इसलिए एक शेल्टर्ड वैष्णव ही हमें शेल्टर दे सकता है। तीसरा, हमें ये भी चेक करना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति जिसे हम गुरु बनाना चाह रहे हैं वो स्वयं को भगवान तो नहीं समझ रहा है, कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड तो नहीं है, कोई गॉड मैन तो नहीं है। हमारे श्रील प्रभुपाद अमेरिका में थे जब, तो एक प्रेस रिपोर्टर ने उनसे पूछा, स्वामी जी आर यू गॉड? तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। फिर वापस से वो बोले कि आई एम नॉट इवन सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम ट्राइंग टू बी अ सर्वेंट ऑफ गॉड। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य षड गोस्वामी शिरोमणि श्रील रूप गोस्वामी जी ने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ की रचना की है, श्री उपदेशामृत। इसके पहले ही श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी जी ने बता दिया है कि एक प्रामाणिक गुरु के क्या लक्षण है। तो आप इसे पढ़िए और पढ़ के कमेंट करके बताइए, या अगर आप पढ़ चुके हैं तो भी आप कमेंट करके बताइए कि एक प्रामाणिक गुरु के क्या लक्षण है।